ये वो दफ्तर का अफसर अगर तो बुट माल नल हम लोग भी हिंदुस्तानी है, हम कहीं दूसरे किसी मुल्क से आए हुए नहीं है। तो ये समझते हैं कि हम गुरेज तिलेल से आए हुए हैं, हमारे साथ 44 माह का सुलूक किया जाता है। कॉलेज ना दलील मकल वो बूट ती और पक गड़ा वना हून फसामुत पाइपे मज मुदाखलत करके, क्योंकि डिपार्टमेंट के लोग जो आते हैं वो आपको भी झूठ, कंसर्न एमएलए साहब को भी झूठ बोलते हैं। गौर ही नहीं है, जैसे कि इंसान है या गधे, हमें कोई मालूम ही नहीं इनको। मैं बस जो यहाँ के जो मुलाजिम ही हमारे को बेड़ागार करके रखा, हमारे पानी का, हमारा पानी लोगों को बेच दिया। मेरा नाम है मेरे भाई मोहम्मद अब्दुल्लाह अखाल गुची माला। हमें जनाब अली पानी का मसला है, कम से कम हमें 10 साल बाद लड़के 7 करोड़ का पानी लिया, हमारे लिए पानी दिया, वही पानी आज हमको साल हो गया, टोटा है ही नहीं हमारे पास। ये कुछ भी नहीं हमारे पास, पशु मुर्गे कोई भी चीज़, इंसान मर रहे हैं पानी के लिए। हमें मस्जिदें हमारी खाली है, मस्जिदों की टंकियाँ खाली है, नमाज नहीं पढ़ी जा रही हमारे को, टोटल है ही नहीं। भाई और परे मांग के कहीं लोगों या 2-2 किलोमीटर जाके लाती हैं बेचारी लड़कियाँ। एग्रीमेंट हमारे 300 चूल्हों का, बेशक अभी कोई आके ले ले, हमारे से 300 चूल्हों का एग्रीमेंट है, कोई ये ऐसी बात नहीं है। सिर्फ आते हैं ये पर ड्रामा लगाते हैं, कल शाम को पानी पहुंचेगा, 2 दिन बाद पहुंचेगा, 3 दिन बाद पहुंचेगा, हजारों बार आ चुके हैं। और हमें बस जो यहाँ के जो मुलाजिम ही हमारे को बेड़ागार करके रखा, हमारे पानी का, हमारा पानी लोगों को बेच दिया। मुलाजिम ताकि देखो टाइम क्या हो गया, इस वक्त कोई मुलाजिम है ही नहीं। हर डिपार्टमेंट जाते मुलाजिम ऑफिसर होता ही नहीं है, जो बेच के खाने वाले उनको सामने कर रहे हैं। हमारे मुतालबात है, हमें पानी चाहिए। यहाँ से जो हमारे खिलाफ ये चल रहे हैं, हमें पानी नहीं दे रहे, उनको उठाना, यहाँ से ट्रांसफ़र करानी इनको। बेशक डीसी साहब के पास कहीं जाना पड़ेगा, चाहे कहीं भी गवर्नर साहब के पास जाना पड़े, हमें जाना पड़ेगा। साल हो गए, बड़ी मुश्किल से लड़के हमने मिनिस्टर से पानी लिया था, वही पानी दूसरी जगह बिक गया हमारा। जो आपकी कंसर्न इस वक्त हमने कम से कम 10 बार हम उसके पास भी गए, वो भी बोलते हैं जो मेरे से हेल्प होगी वो करो, मगर डिपार्टमेंट से बातचीत करो, क्यों नहीं दे रहे हैं पानी। उन्होंने पानी दिया अपनी तरफ से, उन्होंने लड़के पानी दिया बेचारों ने। डिपार्टमेंट हमारे से कौन सी जिद निकाल दी, अल्लाह ताला ही जाने, हमें कोई मालूम नहीं। एक ये हिसाब है, दूसरे जो हमारे बाकी उससे छोटे जो मुलाजिम है, हमारी तो कोई मतलब गौर ही नहीं है, जैसे कि इंसान है या गधे, हमें कोई मालूम ही नहीं इनको। जी, मैं गोंचमाला अखाल से बोल रहा हूँ, मेरा नाम गुलाम नबी लोन है। हमारा जो पानी के मसले के लिए हम यहाँ पे पहुँचे, हमें तो काफ़ी टाइम हुआ यहाँ जो पानी के लिए हम तरस रहे हैं। तो लेकिन डिपार्टमेंट के पास आते हैं, वो कहते हैं आज रिस्टोर होगा, कुछ होगा, ये होगा, वो होगा। बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, बहाने बना के ये टिकटबाजी करके हमें यहाँ से भेजते हैं। उसके बाद कोई मसला हल नहीं होता है। हमारी औरतें जो हैं कहीं उनको बड़ी परेशानी, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर से दूर से जाके पानी लाना पड़ता है, हमें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो जो कंसर्न जेई इस वक्त जहाँ पे आए, वो शायद मुझे समझेगा कि वो मेरी मुखालफत करता है, लेकिन मुझे ही नहीं, बाकी बाकी लोग उससे भी उसके बारे में पूछ लीजिए। मैं ही नहीं, मैं कहूँगा शायद वो उसको ये समझेंगे कि शायद इसके साथ कोई ज़ातियात होगा, इसलिए ये उसके मुखालफत कर रहा है। मैं उसके खिलाफ मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। वहाँ जाके पूरे इलाके के लोगों से उसके बारे में पूछिए। जब से पिछले साल से वो ड्यूटी उन्होंने वहाँ पे हमारे इलाके में ज्वाइन किया है, तब से हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि पानी कुछ कतरा थोड़ा बहुत आ रहा था, उसको उसने वहाँ से गनीमान से लेके वहाँ यहाँ तक पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके बेच के यहाँ तक अभी हमारे इलाके में कोई पानी की बूंद तक नहीं आती है। कुछ हमने 7 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था 2008 में, तो उस प्रोजेक्ट का सिर्फ नाम ही रखा गया था, क्या कहते हैं इधर सुंबल टू गोंचमाला। वो कागजों में भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, डिपार्टमेंट के जो कंसर्न बड़े हाई लेवल के ऑफिसर हैं उसको चेक कर सकते हैं। तो बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि हमारा जो पानी गया कहाँ। अगर गवर्नमेंट ने 7 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया तो वो पानी गया कहाँ। अब कभी कभार अगर कोई बूंद आती भी थी तो उस बूंद को भी उस जो कंसर्न जो अभी इस वक्त के जेई है, तो उसने वो बेच के वहाँ पे हमारा इलाका बिल्कुल खुश कर दिया है। हमें समझ नहीं आता ये क्यों किया और किस वजह से। या तो ये समझते हैं कि हम गुरेज तिलेल से आए हुए हैं, हमारे साथ 44 माह का सुलूक किया जाता है, इस वजह से वो हमारे साथ ज़ातियात कर रहे हैं। तो हम गुजारिश करते हैं आपकी माध्यम से, जो डिपार्टमेंट के आला अफसरान है या डीसी साहब है, हमारे कंसर्न जो एमएलए साहब है, हमारे कंसर्न एमएलए साहब जो है वो बड़े मेहनती आदमी हैं, वो हर एक की बात को सुनते हैं, हर एक की बात को समझते हैं, फौरी उसका मतलब काम का अजाला करते हैं। हम उनसे मोतबाना गुजारिश करते हैं, उससे मैं मोतबाना ज़ाती तौर पर गुजारिश करता हूँ कि वो बराए मेहरबानी करके हमारे इस मसले को हल कराए, ज़ाती तौर मुदाखलत करके, क्योंकि डिपार्टमेंट के लोग जो आते हैं वो आपको भी कंसर्न एमएलए साहब को
कभी झूठ बोलते हैं, कभी कुछ बहाना बनाते हैं, कभी कुछ बहाना बनाते हैं। तो हमारी मोतबाना आपकी सदस्य से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ये मसला हल हो जाए। और जो हमारा कंसर्न जेई है, मेरा मकसद नहीं, ये इन सब का मकसद है, इन सब का मकसद है। उस जेई को यहाँ से ट्रांसफ़र होना चाहिए। जब से वो जेई यहाँ पे आया है तब से हमें ज़्यादा पानी की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो बराए मेहरबानी करके हमारा कंसर्न जो एक्जन साहब है या कंसर्न जो हमारे डीसी साहब है, उनसे मोतबाना गुजारिश है कि उसकी ट्रांसफ़र यहाँ से होनी चाहिए हमारे इलाके से। ये मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी कोई ज़ाती उसके साथ दुश्मनी नहीं है, ये सब इन सब लोगों की आप उनसे पूछे, इन सब का डिमांड है, उसको यहाँ से निकालना चाहिए। और बराए मेहरबानी करके हमें पानी का कुछ बंदोबस्त किया जाए, बराए मेहरबानी करके। हम लोग तरस रहे हैं, हम लोग भी हिंदुस्तानी है, हम कहीं दूसरे किसी मुल्क से आए हुए नहीं है। अगर गुरेज से ही आए हैं लेकिन हम हिंदुस्तान के ही अंदर आते हैं। बराए मेहरबानी करके हमारा ये मसला हल हो जाए, हमें भी ये परेशानी दूर हो जाए। ज़ाती तौर अगर हमारे SDM साहब है यहाँ के कंगन के, अगर वो एक टीम तश्कील दे के पूरा वेरिफिकेशन करेगा, मौका करके अगर देखेगा, और अगर कहीं पे वो पानी की बूंद कभी कभार आती भी है, वो इतना गंदा पानी है, इतना गंदा पानी है, शायद मुझे लगता है जानवर भी वो पानी अगर पूरी तरीके से देखेगा वो भी नहीं पिएगा। इंसानों की तो बात ही नहीं है। हमें बीमारियाँ पैदा होगी, हमारे बच्चों में बीमारियाँ पैदा होगी, पूरा मिट्टी आता है उस पानी में। अगर हम लोग अगर एग्रीमेंट समाने कम से कम 200-300-400 चूल्हों पे एग्रीमेंट है, अगर वो हम फीस भरते हैं फिर किस लिए भरते हैं? ना हमारा वो क्या कहते हैं उसका फिल्ट्रेशन में लगाया गया है, ना कुछ जैसे कि जानवरों को देते हैं पानी उसी तरीके से हमें पिलाया जाता है। रियाज अहमद बस बसान गोस माल मसला जनाब ये आबुक मुसीबत कॉलेज नाश दलील मकले वो बूट ती और पक ये कल अख दलील वन सुबह ब्या पत अकिस कर फोन जनाब गोमुत अकिस साइट ब्या जनाब बीकिस साइट गोमुत यह साइट अना इंसान बसान गड़ा वन तत वेल्डिंग करें अमिस आब कहें पाइप फुटम गड़ा वन तत JCB लागन तत थोप आमुत मे समझी गड़ा वन होन फस आमुत पाइप मज बस ये दलील चलान ये क्या टाइम वुचान तुम कस बजे वनकस ये वो दफ्तर कह अफसर अगर तो बुट माल नल वन बस क्या तुम नीरू चीर वात आब सह चीर जोन गई ये हाल गुमर बुढ़े वन बोजान तुम तो अगर नहीं सोन यकीन अत करो तुम मेहरबानी कर टीम तश्कील तम कर वेरिफिकेशन अगर अपोज करो जलाय वतन मेहरबानी कर बे क्या मुतालबा सोन मुतालबा ये जिद गि कड़न कहें नत अगर JE साहब हमसाय कोनवल बसान अगर अत 20 किलोमीटर पर आब मोन हसा तक प्रॉब्लम गसान तक कन वसित गड़ा वन मशीन लागन गड़ा वन वेल्डिंग करें दीतन कोनवल मज आब यह अफसर JE गो मालिक दीतन कोनवल आब ना फीस भरान यह सोन आब सह कुनुक वत यह तावन ये तुम वो पान अगर वेरिफिक पतम लट कचा कनेक्शन कर बंद मत गो क्या काल पोस रटिक तो तम कनेक्शन कर